अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। अल्लाह आपके घरों को रहमतों और नेमतों से भरा रखे और इसके हलाल में इजाफ़ा फरमाए। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं बीफ़ पुलाव। जी हाँ, सबका पसंदीदा बीफ़ पुलाव, और गर्मियों में वैसे भी राइस बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। हमें बीफ चाहिए 500 ग्राम, हड्डी वाला हो, फैट वाला हो। आप 500 से 750 ग्राम्स तक ले सकते हैं। सूखा धनिया साबुत 3 टीस्पून, सौंफ 3 टीस्पून, 8 से 9 काली मिर्चें, 3 लौंग, 2 सिनेमन स्टिक, 2 तेज़पात और 2 बड़ी इलायची। नमक चाहिए हाफ़ टी स्पून, और एक छोटी प्याज साबुत धो लें, छिलका नहीं उतारना है। और लहसुन भी साबुत धो लें, 3 मिर्चें, और 1.5 लीटर तक हमें पानी चाहिए यखनी बनाने के लिए। अब हम एक कपड़े में ये तमाम जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं इनको डाल लेंगे, ताकि यखनी में ये सारे फैले नहीं। और इसी तरह हम पोटली को बाहर निकाल लेंगे। अब आपने इसको गिरा दे देनी है, और हम इसको ऐसे ही गोश्त के साथ यखनी बनाते हुए डाल लेंगे। अब आपने कुकर में गोश्त डाल लेना है, और तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो डाल लेनी है। अगर आप कुकर में नहीं गलाते हैं तो आप किसी भी पतीली में या देचकी में ये डाल के उस वक्त तक पकाएं जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। हम कुकर में 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, और 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। अब देखें 20 मिनट हो चुके हैं, यखनी भी रेडी हो चुकी है और हमारा गोश्त गल चुका है। अब हमने पोटली को निकालना है, और इसको अच्छी तरह से आपने स्क्वीज़ कर लेना है ताकि तमाम फ्लेवर्स बाहर आ जाएं। और साबुत प्याज और लहसुन को भी आप इसी तरह बाहर निकाल लेंगे। और जो गोश्त है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि उसे हमने भूनना है, और यखनी को हम सेपरेट रख लेंगे। ये बहुत ही जायकेदार और लजीज बनेगा। अब अपने एक पैन में एक बड़ी प्याज को या दरमियानी प्याज को थोड़ा सा नमक डालकर ब्राउन कर लेना है। प्याज को इसलिए ऑयल में डाला जाता है ताकि जो चीज़ है वो ज़्यादा क्रिस्प बने और गोल्डन बने। प्याज आपने दरमियानी आंच पर गोल्डन करनी है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जितनी फ़ाइन और अच्छी बारीक प्याज कटी होगी उतनी जल्दी और उतनी अच्छी गोल्डन होगी। अब देखें हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। इसको प्लेट में निकाल के हम फैला लेंगे ताकि हवा लगने से ये क्रिस्प हो जाए। अब हमें चाहिए बासमती राइस हाफ़ kg। इनको आपने 15-20 मिनट भिगो लेना है। प्याज हमने जो गोल्डन की थी, 1 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान, हाफ़ कप दही, और आपको चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 2.5 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून, और कुटी मिर्च 1 टीस्पून। आप कुटी मिर्च को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत स्पाइसी और मज़ेदार सा आपका पुलाव बनेगा। अब प्याज वाले ही ऑयल में ही हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और अपने इलायची और बादियान को डालना है। साथ ही आपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी डालना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें बहुत यूनिक फ्लेवर देगा, और स्पेशली जो सब्ज़ इलायची है आप डालेंगे, और जब आप इसे खाएंगे तभी आपको इसके असल फ्लेवर का अंदाज़ा होगा। हमने इसे थोड़ी देर भून लेना है। जब ये गोल्डन होने लगे तो आपने इसमें मीट को शामिल कर देना है, और साथ ही आपने बाकी स्पाइसेस डालकर इसे 1-2 मिनट भून लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर मीट में आ जाए। अब हम इसमें दही डाल देंगे जो हमने अच्छे से बीट किया हुआ था, और इसको मिक्स करके आपने ढक्कन लगा देना है 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि दही के सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएं। अब देखें 3 से 4 मिनट के बाद दही अच्छे से ड्राई हो चुकी है, और जो ऑयल है वो साइडों पे आ गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। आपने यखनी चावलों की डबल मिकदार में डालनी है। आप जितने भी राइस लें उन्हें किसी चीज़ से माप लें, और उसका डबल आपने पानी डालना है। अब देखें बॉयल आ गया है। इस स्टेज पर आप सॉल्ट एक बार चेक कर सकते हैं, और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अब हमने 15 या 20 मिनट जो चावल अपने भिगो के रखे हुए थे पानी उतार के वो शामिल कर लेने हैं और इसको आपने पानी में अच्छे से नरम हाथों के साथ मिक्स कर देना है। अब आपने इसको मीडियम आंच पर, बहुत फुल आंच पे नहीं, मीडियम टू लो आंच पर पकने देना है और फुल कवर नहीं करना है। इतना सा ढक्कन आपका खुला होना चाहिए। अब देखें पानी ड्राई हो गया है 5 से 7 मिनट के बाद और इसमें बबल बन रहे हैं। इस स्टेज पर आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब इसमें हम ये बबल भी ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे दम लगा देंगे। आपने इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए दम देना है। अब 2 से 3 मिनट के बाद दम के हम इसमें ज़रदा रंग ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने पहले क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इससे वो पूरे चावलों में फैल जाता है। अब देखेंगे 5 से 7 मिनट के बाद हमारे राइस कितने खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आपने बहुत हल्के हाथों से साइडों से चावलों को खोलना है ताकि इनको अच्छे से हवा लग जाए और सारी हीट जो है वो इसमें से निकल जाए और ये और कुक ना हो। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारा मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है और गोल्डन कीवी प्याज से इसकी गार्निश कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगली रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।